सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है हर एक एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली जिस पे आज हम फोकस कर रहे हैं वो है नायब तहसीलदार एग्ज़ाम या जीके पीएसआई का एग्ज़ाम जो है। ऑलमोस्ट ये हर एग्ज़ाम के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, बट यहाँ पर हम फोकस करेंगे फ़िलहाल के लिए जो आगे हमारे पास एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम आने वाला है, जेके पीएसआई का है या हमारे पास इंस्पेक्टर फॉरेस्ट का है। तो उसके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले सीखेंगे कि जो हमारी पास इसके किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप शॉर्टकट पाथ इख्तियार नहीं करेंगे। जैसे आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप सॉइल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई आपको पढ़ा रहा है या खुद भी पढ़ रहे हैं कहीं से भी, ठीक नहीं, तो आप डायरेक्ट सॉइल पर पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में जो सॉइल है, देखो हमारे पास एक क्या कहते हैं कि पीटी सॉइल है, ठीक है, फिर कुछ और सॉइल है, ठीक नहीं, डायरेक्ट। लेकिन आपका इसके बैकग्राउंड मतलब सॉइल का बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको ये इतना रिटर्न रहेगा, समझ नहीं आएगी। देखो जब तक ना आपको ये चीज़ समझ आती है फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है नहीं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, इवन दो आपको याद भी रह रहा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आता है तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। तो कन्फ्यूजन होने के बाद आपने ठीक किया होता है लेकिन वो गलत हुआ होता है। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि हमारा क्या फोकस क्या रहेगा कि हम कंसेप्ट को अच्छे तरीके से सीखेंगे। जब हमें कंसेप्ट के बारे में अच्छे से समझ होगी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, जैसे हमने क्रॉप्स के रिलेटेड पढ़ा, हमने वेदर्स क्लाइमेट के रिलेटेड पढ़ा, हमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा, ठीक नहीं, फिर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, हम कोशिश करेंगे और 99.9% चांसेस है कि हमारी पास जो क्वेश्चन जो भी आ जाएगा वो हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट याद रखेंगे कि जम्मू का क्लाइमेट ये है, कश्मीर का क्लाइमेट ये है, जस्ट कोई ट्रिकबाजी या तुक्केबाजी जो है वैसे नहीं चलती है, वैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। आप मार्क्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर 80 पे कट हुआ तो आप अराउंड 70 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास 85 में कट हुआ आप 80 भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो आपका 4 से 5 मार्क्स जो है वो कम रह रहे हैं, वो जस्ट इस वजह से क्योंकि आप कंसेप्ट को अच्छे से नहीं से मतलब एक लॉजिक क्या होता है। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि साइंस सब्जेक्ट में, जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, कि हमें पता होता है कि साइंस में लॉजिक जो है, एक रीजनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर एज यूजुअल जो बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सब्जेक्ट में लॉजिक नहीं होता है। हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक पर कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। उस लॉजिक को आपको पकड़ना है, उस कंसेप्ट को आपको पकड़ना है और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चाहे आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इवन हिस्ट्री एक कहानी है, लोगों को लगता है कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर किस्म का लॉजिक हम नहीं पकड़ सकते, कोई रीजनिंग नहीं पकड़ सकते, या एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है हम नहीं पकड़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक एक्चुअल में सिलेबस में होता है, दैट इज रिवर्स एंड लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब वो जो रिवर्स और लेक्स जो है, या स्पेशली रिवर्स जो अब आज हम फोकस कर रहे हैं, वो पार्ट है ड्रेनेज सिस्टम का। किसका है? ड्रेनेज सिस्टम जो हमारे पास होता है उस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं? ड्रेनेज सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज क्या होता है, सारी चीजें बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे, फिर जाके जब मारेंगे कि हमारी पास रिवर कौन कौन से हैं और उसके फैक्ट्स हमने क्या डिस्कस करने हैं। देखो हमारे पास सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होता है कि ड्रेनेज क्या होता है। देखो ड्रेनेज होता है कि अगर कहीं से वाटर फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर वाटर फ्लो हो रहा है और फ्लो हो रहा है वेल डिफाइंड चैनल से, वेल डिफाइंड चैनल से, तो उसको हम ड्रेनेज। अब वेल डिफाइंड चैनल का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम से चल रहा है, कोई ट्रिब्यूटरीज है, कोई रिवर है, ठीक है नहीं, नाला की अगर हम बात करेंगे जो लोकल लैंग्वेज है, ठीक है नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, देखो एज अगर रैंडमली वाटर फ्लो हो रहा है तो उसको हम ड्रेनेज सिस्टम में नहीं मानते हैं, ठीक है नहीं। ड्रेनेज सिस्टम ये है कि अगर मेरे पास वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर और किसी वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू, उसको हम कहेंगे ड्रेनेज। क्या कहेंगे? ड्रेनेज। उसके बाद क्या हमारे पास है कि जब भी वाटर फ्लो होगा
किसी भी पर्टिकुलर चैनल में, ठीक है कि नहीं, मतलब हमारे पास वाटर फ्लो हो रहा है, चैनल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है, और वहां पर वो एज अ काइंड ऑफ नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। अब मतलब नेटवर्क का मतलब क्या है, तो मेरे पास एक रिवर है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि दूसरा उसके साथ रिवर ज्वाइन हो रहा है, तीसरा रिवर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है नहीं, फिर पर्टिकुलर वो आगे मूव कर रहे हैं, कोई और रिवर फ्लो हो रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिस्टम बनेगा। सिस्टम मीन कि हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा रिवर्स जो हैं, या हम एक कह सकते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सिक्वेंट रिवर होगा। मैं कहूंगा कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट रिवर होगा, उसके साथ बहुत सारी स्ट्रीम्स मिल रही हैं, तो एक पर्टिकुलर नेटवर्क बन रहा है। जैसे हमारे पास अगर हम पाइप्स का कनेक्शन देते हैं, तो मेरे पास अगर सिंगल पाइप है तो मैं इसको सिस्टम नहीं कहूंगा, ठीक है नहीं, लेकिन अगर उसके साथ फिर डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस हम कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब वहां से पानी ले रहे हैं, यहाँ उसमें पानी एंटर कर रहे हैं, तो एक सिस्टम बनता है, उसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। उसी ड्रेनेज सिस्टम को हम कहते हैं रिवर सिस्टम। इसका मतलब यह है कि कोई भी पर्टिकुलर रिवर अगर है, कोई भी रिवर है, जैसे मेरे पास चनाब रिवर है, मेरे पास झेलम रिवर है, मेरे पास कृष्ण रिवर है, मेरे पास ब्रह्मपुत्र रिवर है, मेरे पास इंडस रिवर है, तो हर एक रिवर का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, उसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, या कहते हैं हम रिवर सिस्टम। जब भी हम कहेंगे रिवर सिस्टम, तो रिवर सिस्टम का मतलब यह है कि मेरे पास रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो इसका मतलब हमें रिवर पढ़ना होता है और उसके साथ ट्रिब्यूटरीज क्या है। हो गया हमारे पास ये रिवर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो है ड्रेनेज पैटर्न। वो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न। अब ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर कहीं पर्टिकुलर रीजन से, ये मेरे पास कोई पर्टिकुलर रीजन है, लेट सपोज दैट रॉकी रीजन है, या वहां पर पर्टिकुलर किस्म की सॉइल है, पर्टिकुलर किस्म की वेजिटेशन है, या पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंडस्केप हमने लिया, हम देख रहे हैं कि वहां से रिवर फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, रिवर फ्लो हो रहा है। जब रिवर कहीं से फ्लो होता है तो वहां पर वो डिपेंड करता है कि उसका कोर्स क्या होगा, वो किस तरीके से मूव करेगा, उसमें ट्रिब्यूटरीज किस तरीके से एंटर होंगी, ठीक है, वो डिपेंड होता है उसके वहां पर रॉक्स क्या है, रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, वहां पर लैंड का स्लोप क्या है। स्लोप बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वहां पर स्लोप किस प्रकार का है, वहां पर रॉक्स क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रॉक और रॉक स्ट्रक्चर। उसके बाद स्लोप क्या है, उसके बाद जियोलॉजिकल टाइम पीरियड क्या है, ठीक है नहीं, उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, कितना वाटर फ्लो हो रहा है, या कितने देर तक या कितने टाइम पीरियड के बाद वहां पर वाटर फ्लो होता है, और उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंड होता है। मतलब यह है कि कहीं पर रिवर फ्लो हो रहा है, उसका कोर्स किस तरीके का है, वो किस पैटर्न से फॉलो हो रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे एंटर हो रही हैं, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड है। जब इन फैक्टर्स पे डिपेंड है तो हमारे पास क्या होगा कि हर एक रिवर जब फ्लो होगा, उसमें जब ट्रिब्यूटरीज एंटर होंगी, वो किसी पर्टिकुलर टाइप पैटर्न मीन काइंड ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर बनाएगा। मतलब हमारे पास इस तरीके की फिगर बना सकता है, या ऐसे रिवर आ रहा है तो ऐसे इस तरीके से ट्रिब्यूटरीज एंटर, इस तरीके का फिगर बना सकता है। पैटर्न, इट्स अ डिजाइन, अगर सिंपल आप भाषा में कहेंगे, इस किस्म का डिजाइन बनेगा उस एरिया में जहां से वो फ्लो हो रहा है, उसको कहते हैं हम ड्रेनेज पैटर्न। क्या कहते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। आप देखो ड्रेनेज पैटर्न जो होता है, ड्रेनेज पैटर्न डिफरेंट किस्म का होता है। वो किस पे डिपेंड है, मैंने आपको बताया किस चीज पे डिपेंड है, कि वहां पर रॉक्स किस किस्म की है, सॉफ्ट रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं, या टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, ठीक है नहीं, मतलब नेचर ऑफ रॉक। हमारे पास सेडिमेंट्री डिफरेंट टाइप्स से होती हैं, इग्नियस डिफरेंट टाइप्स से होती हैं, मेटामॉर्फस डिफरेंट टाइप्स रॉक्स होती हैं, ठीक है नहीं, वो हार्ड रॉक्स होती हैं, सॉफ्ट रॉक होती हैं, लेयरिंग किस किस्म की होती है, रॉक में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस किस्म के होते हैं, और अकॉर्डिंगली वाटर जो है वहां पर उसका कोर्स उस तरीके का होगा। अब ड्रेनेज पैटर्न जो हमारे पास है वो डेंड्रिटिक हो सकता है, ट्रेलिस हो सकता है, रेडियल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक हो सकता है, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हर एक रिवर का अपना ड्रेनेज पैटर्न होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिवर्स, तो हम ये बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न हमारे पास जम्मू कश्मीर के रिवर्स का होता है, वो किस किस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न होता है। लेकिन सबसे पहली चीज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ड्रेनेज पैटर्न किस किस तरीके का हो सकता है और उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि ड्रेनेज पैटर्न हमारे पास होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम रिवर्स क्या कहते हैं कि
फ्लो करते हैं या बनाते हैं, वो है डेंड्रिटिक डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। अब डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, सिंपल भाषा में आपको याद रखना है कि लेट अस सपोज दैट हमारे पास इनिशियल रिवर है जिसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। क्या कहते हैं? कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट का मतलब ये होता है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, इस वजह से। अब इस वजह से मतलब क्या है कि वहां पर स्लोप क्या था इनिशियली, वहां पर रॉक्स क्या थी और रॉक का स्ट्रक्चर क्या था जब ये फ्लो होना स्टार्ट हुआ। इनिशियल जो हेड स्ट्रीम होती है, जो मेन रिवर होता है, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। फिर दूसरा कोई रिवर पहला मिला तो उसको कहेंगे सब सीक्वेंट। क्या कहेंगे? सब सीक्वेंट रिवर। सब मतलब वो ट्रिब्यूटरीज होती है। उसके बाद हमारे पास जब ये आगे मूव करेगा तो कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको एंटर करेंगे, कुछ तो होंगी इसके पैरेलल आ जाएंगी, राइट एंगल ट्राइंगल्स या राइट एंगल्स में उनको क्या करते हैं, मर्ज करेंगी। कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होने के बाद उसमें मर्ज करती हैं, उनको कहते हैं ऑब्सीक्वेंट ट्रिब्यूटरी, ऑब्सीक्वेंट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ऑब्सीक्वेंट ट्रिब्यूटरी होगी, सबसीक्वेंट ट्रिब्यूटरी होगी, और कॉन्सिक्वेंट रिवर आपको ध्यान रखना है मैन रिवर, जो मैन हेड स्ट्रीम होता है वहां से स्टार्ट हो रहा है। अब डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि अगर मेरे पास ये मैन रिवर है, इसके साथ अगर ट्रिब्यूटरीज मर्ज हो रही हैं और इस तरीके से मर्ज हो रही हैं कि आपको लग रहा है कि जैसे कि ये ट्री की ब्रांचेस हैं। क्या है? ट्री की ब्रांचेस है। उस टाइप ऑफ पैटर्न को हम कहते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। क्या कहते हैं? डेंड्रिटिक पैटर्न। सिंपल आपको याद रखना है, ट्री की ब्रांचेस या जो लीफ में सेंटर में वो डिजाइन होता है, जो लीफ का हमारे पास कोई पर्टिकुलर लीफ होता है उसमें यहां पर सेंटर में इस तरीके का डिजाइन होता है, इसको कहते हैं डेंड्रिटिक। मतलब ट्री ब्रांचेस की तरह हमारे पास जो पैटर्न होता है, ये उस पैटर्न को हम कहते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न जो हमारे पास है वो है ट्रेलिस पैटर्न। दो तीन हमने मैन डिस्कस करने हैं जो हमारे यहां के रिवर्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है? ट्रेलिस। कौन सा है? ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है कि अगर ये मेरे पास मैन रिवर है जिसको हम सब ऑब्सीक्वेंट नहीं सीक्वेंट ट्रिब्यूटरी या सीक्वेंट रिवर कहते हैं, उसके साथ अगर मेरे पास ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं और राइट एंगल्स पर उसको मर्ज कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मीट कर रही हैं इस तरीके से। इस टाइप ऑफ पैटर्न्स को हम कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। क्या कहते हैं? ट्रेलिस पैटर्न। उसके बाद हमारे पास रेडियल भी होता है, रेडियल पैटर्न। अब रेडियल पैटर्न क्या होता है कि लेट अस सपोज दैट ये एक मेरे पास समिट है, मींस एक माउंटेन पीक है, तो यहां से रिवर्स निकल रहे हैं बाहर की ओर, मतलब हमारे पास एक सेंटर है तो यहां से बाहर की ओर ऐसे ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, ये रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज इस तरीके से। इस पैटर्न को हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। क्या कहते हैं? रेडियल पैटर्न। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं जब रिवर कहीं से फ्लो होता है, तो वहां पर डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स बनते हैं और ये पैटर्न्स इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में आता है, जो हायर लेवल ऑफ एग्जाम होते हैं, जैसे कि जेकी पीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम होता है या यूपीएससी में हमारे पास सिविल सर्विस एग्जाम होता है, उसमें पूछा जाता है कि हमारे पास ये प्रकार का ये रिवर जो है, ये फॉलोइंग रिवर्स हैं, कौन कौन से रिवर का कौन सा टाइप ऑफ पैटर्न है, या फिगर्स दिए जाएंगी तो पूछा जाएगा कि हमारे पास ये पैटर्न कौन सा है। या सपोज महानदी रिवर जो है, सोन रिवर है, कृष्णा रिवर है, इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, इनका ड्रेनेज पैटर्न जो है वो किस किस्म का होता है। और यहाँ पर भी हमने ये चीजें डिस्कस करनी है कि हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं या मेन ड्रेनेज पैटर्न जो है रिवर्स का, वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि हमारे पास जो रिवर है उनके साथ और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमने डिस्कस करनी जरूरी है। जैसे कि हमारे पास ड्रेनेज बेसिन होता है। ड्रेनेज बेसिन का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक सिंगल रिवर है, वो कितना एरिया जो है, वो कितना एरिया कवर करता है, वो या एरिया कितना वो ड्रेन करता है। लेट अस सपोज दैट मेरे पास कहीं पर्टिकुलर रीजन से रिवर फ्लो हो रहा है, तो वहां से उसकी ट्रिब्यूटरीज भी आ रही हैं और टोटल रिवर है, तो पर्टिकुलर रिवर जो है, जो रीजन है उस रिवर की वजह से ड्रेन हो रहा है, उसको कहते हैं हम ड्रेनेज बेसिन। क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन। देखो, बेसिन एक्चुअल में नाम है 3 डायमेंशन, जैसे बेसिन होता है ना, बेसिन जिसमें हम क्या करते हैं कि दैट इज बर्तन धोते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर डिप्रेशन होता है, उसको कहते हैं बेसिन। तो उसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कि जो भी रिवर किसी पर्टिकुलर रीजन से फॉलो होता है तो वो एक पर्टिकुलर अपना बेसिन बनाता है। देखो, बेसिन जो होता है वो प्लान पे नहीं आएगा, ये ऊपर नहीं आएगा,
वो एक पर्टिकुलर डिप्रेशन होता है, हम कह सकते हैं काइंड ऑफ वैली होती है, रिवर फ्लो होता है, वो पर्टिकुलर रीजन ड्रेन होता है, उसको कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर मेरे पास लेट अस सपोज दैट, मैं आपको कहूंगा कि मेरे पास एक रिवर जो है, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक वाटर क्या कहते हैं कि रेंज है, एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज है या कोई पर्टिकुलर हिल है, लेट अस सपोज दैट यहां से एक रिवर ओरिजिनेट हो रहा है और उसका सिस्टम एंटायर रिवर सिस्टम जो है इस साइड है, और दूसरा रिवर इस साइड ओरिजिनेट हो रहा है और उसका पूरा रिवर सिस्टम जो है इस साइड है। लेकिन इन दो रिवर को कोई बाइफरकेट कर रहा है या सेपरेट कर रहा है। वो जो कोई भी फिजिकल फीचर होगा, चाहे माउंटेन होगा, चाहे प्लेट्यू होगा, कोई भी फिजिकल फीचर होगा जो दो रिवर सिस्टम को, जो दो डिफरेंट रिवर सिस्टम को सेपरेट करता है, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। एक और चीज होती है वाटरशेड। वाटरशेड का मतलब यह है कि मेरे पास ये रिवर है, कितने एरिया से इस वाटर को, कितने एरिया से, कितने डिफरेंट रीजन से इस रिवर को वाटर मिल रहा है, उस पहाड़ी से भी, इस पहाड़ी से भी, मतलब ओवरऑल रीजन से जो इसको पानी मिल रहा है, उसको कहते हैं वाटरशेड। क्या कहते हैं? वाटरशेड। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट रिवर्स के रिलेटेड जो पढ़ना जरूरी था। अब हम मूव करेंगे, जो हमारे पास मेन चीजें जो हमने डिस्कस करनी है वो डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेकिन अभी तक जो हमने इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं उसके रिलेटेड भी हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे कि यहां पर जो मेन रिवर्स होते हैं, मतलब जो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि रिवर सिस्टम हमने डिस्कस किया, हमने ड्रेनेज पैटर्न डिस्कस किया, उसके बेसिस पर क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारी पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जम्मू कश्मीर के जितने भी रिवर हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है वो दो किस्म का पैटर्न फॉलो करते हैं, या तो डेंड्रिटिक हो सकता है या तो हमारे पास ट्रेलिस हो सकता है। अब देखो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी पास जम्मू कश्मीर के रिवर्स जो हैं उनका ड्रेनेज पैटर्न किस प्रकार का है। तो उनका मोस्ट जितने भी मैक्सिमम हमारे पास रिवर है, मेजरली हमारे पास उनका पैटर्न जो है, जो रिवर पैटर्न है या ड्रेनेज पैटर्न है, वो डेंड्रिटिक है या ट्रेलिस है। अब अगर एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए रिवर्स में आप बताएंगे कि किस रिवर का डेंड्रिटिक पैटर्न है, तो हमारे पास एक एग्जांपल है झेलम की। झेलम रिवर जो हमारे पास है उसका ड्रेनेज पैटर्न जो है वो डेंड्रिटिक है। लेकिन अगर चिनाब की बात करेंगे उसका ड्रेनेज पैटर्न जो है वो ट्रेलिस है। ट्रेलिस मीन इसकी ट्रिब्यूटरीज है ऑलमोस्ट राइट एंगल पर मीट करती है, राइट एंगल पर मीट करती है। तो ये था हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ा कि यहां से क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है। अब हम मूव करेंगे, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिवर आता है जो कि ट्रिब्यूटरी है, चनाब की भी ट्रिब्यूटरी है, और ओवरऑल अगर हम फिर बात करेंगे कि ट्रिब्यूटरी फाइनली बन जाती है इंडस रिवर की। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो रिवर तावी है। तो अब इसका इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या याद रखनी है, देखो रिवर्स के रिलेटेड आपको चीजें क्या याद रखनी है। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि रिवर जो है वो किस सिटी में है या किस सिटी से पास होता है, कौन कौन सी सिटी से पास होता है या कौन कौन से रीजन से पास होता है। उसके बाद ओरिजिन क्या है इसका, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अगर कोई इसके डिफरेंट नाम्स हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना होता है किसी भी पर्टिकुलर रिवर्स के साथ। अब देखो तवी रिवर की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास माइंड में जब भी तवी रिवर हमारे पास माइंड में आता है तो हमें पता है कि जम्मू से फ्लो होता है, ठीक है नहीं। और जम्मू में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है वहाँ के वाटर सोर्स का, कि मतलब हमारी पास तवी रिवर का जो वाटर है वो एक मेन सोर्स बनता है वाटर का, किन लोगों के लिए जो जम्मू सिटी में रहते हैं। इसलिए इस तवी रिवर को हम क्या कहते हैं कि लाइफ लाइन ऑफ जम्मू भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चीजें क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सबसे पहली चीज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स जो हैं तवी रिवर के डिफरेंट वो पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसका ओरिजिन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि अगर नीलमत पुराण की बात करेंगे तो नीलमत पुराण में रिवर तावी का नाम जो है वो तोही है या तोशी है। मतलब नीलमत पुराण आप समझते हैं कि जो हमारे पास कश्मीर रीजन में जो अर्लीस्ट हिस्ट्री, मतलब क्या कहते हैं कि बिल्कुल बहुत पुरानी सी हिस्ट्री प्रेजेंट करता है कश्मीर रीजन का, वो है हमारे पास एक संस्कृत टेक्स्ट जिसको हम नीलमत पुराण कहते हैं।
और ये हमें मतलब डिटेल बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड। और यही एक इंपॉर्टेंट सोर्स लिया था कल्हान ने और राजतरंगिणी लिखी है, मतलब एक बेस सोर्स लिया है। तो नीलमत पुराण में हमारे पास मेंशन है रिवर तावी का नाम जो हमारे पास है वो क्या है, तोही या तोशी। तो आपको पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द तोही और तोशी। उसके बाद हमारे पास इसको क्या कहते हैं, पश्चिम वाहिनी भी कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पश्चिम वाहिनी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार कि तावी रिवर का जो हमारे पास दूसरा नाम है वो है सूर्यपुत्री। अब सूर्यपुत्री का मतलब क्या होता है, डॉटर ऑफ सन। इसके एसोसिएटेड जो एक लेजेंड है कि हमारे पास एक किंग था, ठीक है नहीं, उसको हमारे पास जब डॉटर बनी उस डॉटर को नाम रखा सूर्यपुत्री, ठीक है नहीं। और ये कहां पर मेंशन है, विष्णु दामोदर पुराना। विष्णु दामोदर पुराना जो है हमारे पास उप पुराना की एक पार्ट है, क्योंकि 18 ऑलमोस्ट मुझे लगता है 18 उप पुराणास है, उसमें से हमारे पास विष्णु दामोदर पुराना भी है, ठीक है कि नहीं। उसमें मेंशन किया गया है कि जो हमारे पास तावी रिवर है, तावी रिवर का दूसरा नाम जो है वो सूर्यपुत्री भी है, ठीक है नहीं। तो कभी कभार ऐसा पूछा भी जा सकता है कि कहां पर मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए, या एटलीस्ट हमारे पास सूर्यपुत्री जो है वो किस चीज का नाम है या किस चीज का दूसरा नाम है। उसके बाद हमारी पास चीज क्या है कि हमारे पास ये जो तावी रिवर है इसके आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखो। सबसे पहली चीज हमने क्या डिस्कस किया, तावी रिवर जो है इसके डिफरेंट नाम्स क्या है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और हमारे पास ये अब किस रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। देखो तावी रिवर जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है जम्मू रीजन में, इसलिए हम इसको कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ जम्मू। और ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखना है। मेजर सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी चनाब की कौन सी है, तावी रिवर। अब अगर चनाब की ट्रिब्यूटरी है तो ये कहां पर मर्ज करती है इस चनाब के साथ, तो चनाब के साथ ये मर्ज करती है पाकिस्तान में। कहां पर मर्ज करती है, पाकिस्तान में। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ओरिजिन, ये कहां से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है कैलाश कुंड ग्लेशियर से। कैलाश कुंड ग्लेशियर ये कहां पर है, सेवजदार रेंज। सेवजदार रेंज जो है मिडिल हिमालयस की पार्ट है, और वहां पर डुडू हिल्स है, ठीक है कि नहीं। कहां पर, भद्रवाह रीजन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। देखो याद क्या रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे पास जो रिवर तावी है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, वो ओरिजिनेट होता है कैलाश कुंड ग्लेशियर। वहां पर उस पर्टिकुलर माउंटेन्स को कहते हैं भी है कैलाश माउंटेन्स, या कपलास कुंड भी कहते हैं इसको, ये कपलास कुंड ग्लेशियर। लेकिन वहां पर एक लेक है और लेक भी बनी है इसी ग्लेशियर से, दैट इज द कैलाश कुंड ग्लेशियर। और एक कैलाश कुंड ग्लेशियर जो है कहां पर है, शिवजदार। तो कभी कभार ऐसा भी ऑप्शन में होगा शिवजदार रेंज से, तो ये भी ठीक है कि शिवजदार रेंज से भी ओरिजिनेट हो रहा है। अच्छा, शिवजदार रेंज जो हमारे पास है कहां पर है, मिडिल हिमालयस में। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो तावी रिवर है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, मिडिल हिमालयस से। कहां से, मिडिल हिमालयस से। और किस डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक नहीं। भद्रवाह आपको याद रखना है, ये सारी चीजें। उसके बाद इसका फ्लो जो है इस तरीके का फ्लो है, और फाइनली मर्ज करता है चनाब के साथ। और चनाब के साथ कहां पर ये मर्ज करता है, पाकिस्तान में। और चनाब इटसेल्फ फिर मर्ज करता है किसके साथ, इंडस रिवर के साथ, क्योंकि चनाब इटसेल्फ जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर क्या कहते हैं, इंडस की। उसके बाद हमने डिस्कस करना है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, रिवर तावी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। रिवर तावी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है, सबसे पहली चीज हमारे पास इसमें क्या है कि ये गौकरण जो है ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद राजी स्ट्रीम जो है ये इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। गुदार ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, गुदार भी जगह भी है लेकिन गुदार ट्रिब्यूटरी भी है। उसके बाद भुटेश्वर जिसको ब्रिमर ट्रिब्यूटरी भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हमारे पास है, गौकरण है, राजी स्ट्रीम है, गुदार है, भुटेश्वरी या ब्रिमा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है रिवर तावी की। उसके बाद हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कोई है या नहीं है। अब देखो हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट नहीं कि रिवर जो हमारे पास है, लेकिन कभी स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि एक ऐसा रिवर है जो जम्मू सिटी को दो हिस्सों में तकसीम करता है, ओल्ड सिटी या न्यू सिटी, ठीक है कि नहीं, वो कौन सा रिवर है, तो वो सबको पता होता है। तो हमारे पास वो रिवर जो है दैट इज द तावी रिवर। लेकिन अब हमने बताना है कि इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है रिवर तावी पर कोई है या नहीं है। हाँ, हमारे पास जो रिवर तावी पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो है चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आप मुझे यहाँ पर बताएंगे इसका जो टोटल पावर आउटकम है वो कितना है, मतलब कितने मेगावाट का है, इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है वो कितनी है।
उसके बाद देखो वैसे ही पूछा नहीं जाता है, बट कभी कभार अगर मैच द फॉलोइंग में पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था, अभी इनकम्प्लीट है, वो कहाँ पर है, भगवती नगर। वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, लेकिन अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिलीजियस इंपॉर्टेंस, क्योंकि हिंदुइज्म में हमारे पास रिवर तवी जो है वो एक सैक्रेड प्लेस है। हिंदुइज्म में जो मतलब जो लोकल वहां पर जितने भी हिंदू जम्मू कश्मीर के हैं उनके लिए तवी रिवर जो है बहुत ज्यादा सैक्रेड है, ठीक है नहीं, ये ध्यान रखना है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, हाँ बिल्कुल है। जो किस रिलीजन में, हिंदुइज्म में। एज द रिवर वाज ब्रॉट टू जम्मू बाय पिहाड़ देवता, एक किंग थे, टू क्यूर हिज फादर विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस बावे, इसको बावे वाली माता भी कहते हैं, कि मतलब पिहाड़ देवता एक किंग था, उसने इस रिवर को लाया था यहाँ किस चीज के लिए, अपने फादर को क्योर करने के लिए, किसकी ब्लेसिंग से, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉडेस ऑफ बावे मींस बावे वाली माता। अब और इंपॉर्टेंट यहां पर इंपॉर्टेंट रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे पास जो हिंदुइज्म में है वो टॉन्चरिंग करते हैं, मुंडन जिसको कहते हैं चिल्ड्रन की, जब पहली मुंडन करवाते हैं वो यहां पर, वहां पर देव स्थान है, देव स्थान आप पिहाड़ देवता का देव स्थान है, वहां पर टॉन्चरिंग करते हैं या हम कहेंगे मुंडन करवाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है यहां पर। अब देखो उसके बाद हमारी पास इस रिवर के बैंक पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पिहाड़ फिश सेंचुरी, ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि पिहाड़ फिश सेंचुरी जो है वो कहां पर लोकेटेड है, सबसे पहली चीज हमारे पास ये जम्मू में है, और किस रिवर के बैंक पर है, ये है रिवर तावी के बैंक पर। अब अगर पूछा जाएगा कि ये जो पिहाड़ फिश सेंचुरी है किस चीज के लिए है, कौन सी टाइप ऑफ फिश है, मशीर फिश के लिए, मतलब यहां पर मशीर फिश जो है ज्यादा है, जिसके लिए ये पिहाड़ फिश सेंचुरी बनाई गई है, और कहां पर लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें किसके रिलेटेड हमारे पास, एक मिनट मैं कुछ चेक करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और तो नहीं मेंशन किया था मैंने। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स किस चीज के रिलेटेड, रिवर तावी के रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे रिवर चनाब की ओर। रिवर चनाब जो हमारे पास है, जो कि लार्जेस्ट रिवर हमारे पास जम्मू कश्मीर में है, दैट इज रिवर चनाब। चनाब जो है टोटल हमारे पास इसका लेंथ जो है दैट इज 960 किलोमीटर। कितना है ये टोटल लेंथ है चनाब रिवर का, 960 किलोमीटर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ओरिजिन डिस्कस करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करेंगे, और जो भी हमारे पास इसके रिलेटेड फैक्ट्स होंगे। सबसे पहली चीज हमारी पास रिवर चनाब का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कौन सा है, ट्रेलिस है। क्या है, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ये आपको याद रखना है, हमने पहले भी डिस्कस किया। अब नाम, इसका एंशिएंट नेम जो है संस्कृत में इसमें एंशिएंट नेम जो कि मेंशन है ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद में हमारे पास बहुत सारे रिवर्स का एंशिएंट नेम है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सप्त सिंधुज हैं, सप्त सिंधु रीजन, या जो हमारे पास 7 मेजर रिवर्स हैं उनके, जैसे कि हमारे पास रिवर रावी का मेंशन है, रिवर इंडस का मेंशन है, रिवर सरस्वती का मेंशन है, रिवर चनाब का मेंशन है, झेलम का मेंशन है एज अ वितास्त, ठीक नहीं। तो ये सारे रिवर्स ऋग्वेद में मेंशन है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग हमारी पास चनाब रिवर का जो हमारे पास नाम है वो है आस्किनी और इस्कमती, दोनों आपको याद रखने हैं। Which among the following river is known as the Iskamati? Or as per the Rig Veda, which among the following river was known as the Iskamati? अस्किनी और इस्कमती। उसके बाद अथर्ववेद के अकॉर्डिंग इसका नाम जो है वो कृष्ण रिवर भी है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद महाभारत में इसका मेंशन जो है वो है चंद्र और भागा। ये इस बेस पर है क्योंकि इसकी मैन हेड स्ट्रीम्स जो है, एक चंद्र है और दूसरा भागा है, इन दोनों को कॉन्फ्लुएंस होने के बाद जब एक कॉन्फ्लुएंस होती है ऑलमोस्ट यहाँ पर टांडी रीजन में, तो वहां पर उसके बाद इसको कहा जाता है चंद्र भागा, उसके बेस पर इसका नाम है। उसके बाद इसको मून रिवर भी कहते हैं, जो कि एक्चुअल इसका क्या कहते हैं कि एटमोलॉजी है। जैसे हम इस पे फोकस करेंगे चन और आब, चन मीन चांद, दैट इज अ मून, आब मीन वाटर और रिवर, सो इट इज मून रिवर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मून रिवर, दैट इज ऑब्वियसली चनाब। उसके बाद एक और इसका इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि बहुत सारी इसके साथ ये स्टोरीज एसोसिएटेड है, लव स्टोरीज एसोसिएटेड है, इसलिए हम इस रिवर को कहते हैं रिवर ऑफ रोमांस और रिवर ऑफ लव भी कहा जाता है। अच्छा, ग्रीक्स के टर्म में, क्योंकि ग्रीक्स जो है जैसे अलेक्जेंडर यहाँ पर इंडस तक, या जो क्या कहते हैं ईस्टर्न कंपैन के दौरान यहाँ तक पहुंचा था,
नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, कश्मीर रीजन में, ठीक है नहीं। तो इसलिए ग्रीक्स के बेसिस पर या ग्रीक्स के सोर्सेस के बेसिस पर इसका नाम जो है दैट इज एक्सनीस, वो ये एक्चुअल में हमारे पास वही अक्सनी के बेसिस पर ही नाम बता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो बाहर से आते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती थी, या इसको सेंट्रोफैगोस भी कहा जाता था या कैंटबारा भी कहा जाता था। अब ये सारी नाम जो हैं ये आपको याद रखने हैं, सारे नाम आपको क्या करने हैं, सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड, जैसे ओरिजिन क्या होता है एटसेट्रा। और उसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो चनाब है, जो प्रेजेंट नाम चनाब है, ये पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से, मतलब पर्शियन लैंग्वेज या पर्शियन जो आउटसाइडर आए थे उनकी वजह से या उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से ये नाम जो फिर सिंप्लीफाइड हुआ, दैट इज अ चन आब, ठीक नहीं। और ये कहां से हमें सोर्स्ड मिलता है या कहां से हम इन्फर करते हैं, अल-बिरूनी के वर्क्स में। अल-बिरूनी ने दो इंपॉर्टेंट वर्क लिखे हैं, जैसे कि किताब अल हिंद है, रिहाल है, ठीक है नहीं। तो उसमें हमारे पास मेंशन है कि अल-बिरूनी ने मेंशन किया कि जो चनाब है वो पर्शियन इन्फ्लुएंस की वजह से इसका ये नाम मिला है। उसके बाद हमारे पास चनाब जो है ये एक रिवर है, मेजर रिवर है जम्मू कश्मीर का, लेकिन ये एक इंडस रिवर जो मेजर रिवर सिस्टम है उसका एक पार्ट है, मींस इट इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। तो हमारी पास चनाब जो है, चनाब सबसे पहली चीज, चनाब जो है ये जो मेजर 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, चनाब, रवि, झेलम, ब्यास एंड सतलुज, उसमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है वो चनाब है एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी है, और जो अभी अब तक हमने जो नाम पढ़ी। ओरिजिन कहां से, ओरिजिन इसका होता है, जनरली इसका ओरिजिन जो है स्नो मेल्ट, मींस इसका पानी जो आता है दैट इज ड्यू टू स्नो मेल्टिंग। कहां पर, ये याद आपको रखना है, बारालाचा पास, बारालाचा पास कहां पर है ये, लाहौल स्पीति रीजन। लाहौल स्पीति रीजन कहां पर है, मिडिल हिमालयस हिमाचल प्रदेश में। तो इसका मतलब ये कि इसका ओरिजिन जो है आउटसाइड जम्मू कश्मीर में होता है। कहां पर, लाहौल स्पीति रीजन है, किसके विसिनिटी में, बारालाचा पास। ये कहां पर है बारालाचा पास, ये मिडिल हिमालयस में है। कहां पर, किस रीजन, हिमाचल, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। अब ओरिजिनेट जो होता है इसमें दो मैन हेड स्ट्रीम्स है, और कहां से ओरिजिनेट होता है, दो मैन हेड स्ट्रीम जो है, एक है चंद्र, दूसरा है भागा, ठीक है नहीं, चंद्र और भागा। अब चंद्र और भागा जो है वो ग्लेशियर से, क्योंकि हमने कहा कि हमारी पास रिवर चनाब जो है वो स्नो मेल्टिंग की वजह से बनता है। अब स्नो मेल्टिंग जो है ऑब्वियसली ग्लेशियर्स होंगे। यहां पर चंद्र जो हमारे पास है, इसको आपको ध्यान रखना है, एक मिनट, ये जो चंद्र रिवर है ये ओरिजिनेट होता है हमारे पास एक ग्लेशियर, और ग्लेशियर का नाम क्या है, 12 शिगरी ग्लेशियर, ये हिमाचल प्रदेश में है। अब अगर पूछा जाएगा कि हमारे पास जो चंद्र रिवर है, क्योंकि चंद्र जो है इटसेल्फ एक क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर है, और पार्ट बनता है फिर एज अ हेड स्ट्रीम ऑफ रिवर चनाब, ये किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। या अगर इन केस चंद्र नहीं पूछा, आपको पूछा गया कि हमारे पास चनाब जो है किस ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, अब आपको याद सिर्फ है बारालाचा पास और लाहौल स्पीति रीजन जो मेजरली बुक्स में मेंशन होता है, या आपको याद होगा या मुझे याद होगा। लेकिन नीचे ग्लेशियर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि 12 शिगरी ग्लेशियर दिया है, सोना पानी ग्लेशियर दिया है, रीमो ग्लेशियर दिया है, या एटसेट्रा, ठीक है नहीं। लेकिन अब आपको पता नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना, चनाब ग्लेशियर पूछा है फिर भी आपको 12 शिगरी ही मेंशन करना है, ठीक है नहीं। उसके बाद हमारे पास भाग रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, जिसको मुल्किया ग्रुप ऑफ ग्लेशियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुल्किया ग्रुप ऑफ ग्लेशियर जो है, ये भी वहां पर हिमाचल प्रदेश उसी रीजन में है, उसी ट्रैक्ट ऑफ मिडिल हिमालयस में है, वहां से ओरिजिनेट होता है, वहां से ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और ये भागा बन जाता है। फिर हमारे पास एक्चुअल में फिर चंद्र और भाग की वजह से जब मेल्ट होने के बाद हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेक्स बनती हैं, फिर वहां लेक से ओरिजिनेट होता है जो मैन फिर रिवर की ओर बनता है, या रिवर प्रोसेस जो होता है वो लेक्स के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन ओरिजिन हम कहेंगे तो ग्लेशियर से ही होता है। चंद्र जो है, चंद्र ओरिजिनेट होता है ग्लेशियर से ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ चंद्रताल। जो चंद्रताल अब लेक है, चंद्रताल लेक बनती है, 12 शिगरी ग्लेशियर से बन जाता है चंद्रताल, तो वहां से ओरिजिनेट होता है चंद्र रिवर। फिर भाग रिवर ओरिजिनेट होता है सूर्यताल लेक से, ठीक है नहीं, मतलब सूर्यताल लेक से भाग रिवर, दोनों जो हमारे पास है ओरिजिनेट होते हैं कहां पर, हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति रीजन में। बोथ ऑफ दीज स्ट्रीम्स ओरिजिनेट एट एन एलिवेशन ऑफ 4900 मीटर अबव सी लेवल,
ठीक है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ओरिजिन के रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास ये जो 12 लच्छा पास है ये बन जाता है। देखो ये दो चीजें हमारे पास है, एक हमारे पास एक चंद्र रिवर है, दूसरा भाग रिवर है। जब ये फ्लो होते हैं तो यहां पर हमारे जो पास जो 12 लच्छा पास है ये एक्ट करती है एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन दीज टू हेड स्ट्रीम। देखिए हमारे पास ये जो दो हेड स्ट्रीम है ये दो डिफरेंट साइड से ओरिजिनेट होती है, सेम साइड से नहीं, ठीक नहीं। फिर ये कहां पर मीट करती है, फिर ये हमारे पास मीट करती है टांडी विलेज। टांडी विलेज जो है हिमाचल प्रदेश में ही है और इसके बाद इसको कहा जाता है चंद्रभागा। तो चंद्रभागा इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्र रिवर एंड भागा रिवर एट टांडी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब एक कॉन्फ्लुएंस होता है तो हिमाचल प्रदेश में ही इसकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी मर्ज होती है जिसका नाम मियार नाला है। क्या है? मियार नाला। उसके बाद इसका कैचमेंट एरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसका कैचमेंट एरिया जो है किस प्रकार का है। अगर हम हमारे पास रिवर चनाब की बात करेंगे, इसका कैचमेंट जो है एलोंगेटेड है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एलोंगेटेड एंड नैरो कैचमेंट एरिया मीन जहां जहां से इसको क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है नहीं। इट इज एलोंगेटेड एंड नैरो एंड फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू पीर पंजाल रेंज, जो मिडिल हिमालयस के ऑलमोस्ट पैरेलल फ्लो करता है, ठीक है नहीं। इवन जो किश्तवाड़ हिमालयस हमारे पास ये आ जाता है इसके बिल्कुल पैरेलल जाता है और आगे अखनूर से क्रॉस होता है, ठीक है नहीं। तो इसका कैचमेंट जो है वो एलोंगेटेड और नैरो है और ऑलमोस्ट पीर पंजाल रेंज के पैरेलल मूव करता है। किस डायरेक्शन में? इन नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंड फाइनली कट्स थ्रू दिस रेंज एंड एंटर टू पाडर। मतलब ये इस तरीके से अगर ओरिजिनेट हो रहा है हिमाचल से तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, फिर कट करता है उस रीजन को, मतलब रेंज को, ठीक है नहीं। फिर एंटर होता है। सबसे पहली चीज ये आपको याद रखना है कि सबसे पहला हमारे पास ये कहां पर किस जगह पर एंटर होता है, तो ये एंटर होता है पाडर रीजन में। अब आपको ये डायरेक्ट नाम भी पूछा जा सकता है या डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास सबसे पहले चनाब रिवर जो है एंटर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट, जब ये मूव करेगा इसका कोर्स किस प्रकार का होगा, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करेंगे। अब देखो जब ये किश्तवाड़ की ओर मूव करता है तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो कि इसकी सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसकी सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? अभी हमने पढ़ा रिवर तवी जो है सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चनाब की। सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होती है जब किश्तवाड़ की ओर मूव करता है, मतलब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर इसमें सबसे पहली ट्रिब्यूटरी, मेजर ट्रिब्यूटरी जिस इसके साथ मर्ज होती है, मीट करती है, वो है मारुसदार रिवर। कौन सा है? मारुसदार रिवर, जो कि देखो एक तो हो गया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन मर्ज करता है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट राइट एंगल पर, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ट्रिब्यूटरी, चाहे मारुसदार आप कहेंगे, नीरू देखेंगे, कालनई देखेंगे, ऑलमोस्ट राइट एंगल पे, इसलिए इसका पैटर्न जो है वो ट्रेलिस है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब कौन सी है? दैट इज द मारुसदार रिवर। अब मारुसदार रिवर कहां पर ज्वाइन करती है? वो एक इंपॉर्टेंट फेमस जगह है, दैट इज भंडारकोट। क्यों फेमस है? वहां पर हमारे पास एक श्राइन है, उस श्राइन, वो किस सूफी सैंड की श्राइन है? बाबा जैनुद्दीन ऋषि की सूफी सैंड वो। और यहां पर हमारे पास हर एक फेथ के लोग जाते हैं यहां पर विजिट करने इस श्राइन पर, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर एक मर्ज होती है, यहां पर दो तीन पॉइंट हमारे पास आ गए। सबसे पहली चीज कौन सी मेजर ट्रिब्यूटरी यहां पर मर्ज होती है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में? मारुसदार। सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन बनती है? मारुसदार। कहां पर ज्वाइन होती है, मतलब कॉन्फ्लुएंस कहां पर होता है? भंडारकोट में। वो क्यों इंपॉर्टेंट, वो कॉन्फ्लुएंस क्यों इंपॉर्टेंट है? वहां पर एक इंपॉर्टेंट श्राइन है सूफी सैंड की। किस सूफी सैंड की? बाबा जैनुद्दीन ऋषि। आपको पॉइंट सारे याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। डिस्ट्रिक्ट है एक तो किश्तवाड़ है, फिर नेक्स्ट डोडा, रामबन, रियासी, राजौरी और जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इवन इंक्लूडिंग उधमपुर, यहां से ये फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसी जो हमारे पास ट्रिब्यूटरी मारुसदार है, ये भूल गया मुझे, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मारुसदार है ये हमारे पास बन जाती है एक इंपॉर्टेंट ऑब्सिक्वेंट। अगर एग्जाम में आ जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चनाब, तो इसकी ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी जो है किस रिवर की? हमारे पास जो रिवर चनाब है इसकी ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो है हमारे पास मारुसदार। अब मारुसदार ही नहीं है, और भी हैं दो, लेकिन सबसे बड़ी ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी या सिंपल ऑब्सिक्वेंट, सबसे पहले ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी कौन है? मारुसदार है, तवी और मनावर तवी। इन तीनों में से सबसे बड़ी ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो है मारुसदार रिवर, ठीक है नहीं। उसके बाद हमारे पास इसी के साथ एक और फैक्टर है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक तो ट्रिब्यूटरीज कौन सी है?
अदर ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी, एक है तवी हमारे पास और दूसरा है मनावर तवी। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले मनावर तवी के रिलेटेड, फिर हम प्रोसीड करेंगे चनाब रिवर को फिर कंप्लीट करेंगे। मनावर तवी जो है इसको हम राजौरी तवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये दो डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लो होती हैं, एक तो राजौरी है और दूसरा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। मनावर तवी जो हमारे पास है, मनावर तवी राजौरी के थ्रू फ्लो होती है और हमारे पास कहां से फ्लो होती है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, इसलिए इसको कहते हैं राजौरी तवी और नौशेरा तवी भी कहते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपको याद रखना है। ओरिजिन कहां से होता है? रतन रिज। रतन रिज जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज, ठीक नहीं। और ये कहां पर ज्वाइन करती है चनाब को? क्योंकि चनाब की ये ट्रिब्यूटरी है, तवी भी ट्रिब्यूटरी है इसकी, मनावर तवी भी ट्रिब्यूटरी है किसकी? चनाब की। मरला हेडवर्क जो कि पंजाब पाकिस्तान में है वहां पर इमर्ज होती है। तो इन सिंपल लैंग्वेज मनावर तवी जो है वो चनाब को पाकिस्तान में मर्ज करती है। अब हम प्रोसीड करेंगे, चनाब जो रिवर है उसके इंपॉर्टेंट चीजें नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक हमने क्या डिस्कस किया कि कुछ इंपॉर्टेंट किस तरीके से हमारे पास ये जो रिवर है ओरिजिनेट होता है, कहां से ओरिजिनेट होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद जब ये किश्तवाड़ टू ठाठरी फ्लो होता है तो यहाँ पर बहुत सारे गॉर्जेस, मतलब गॉर्जेस के थ्रू फ्लो होता है। अब गॉर्ज और कैनियन के बीच में डिफरेंस क्या होता है या गॉर्ज क्या होता है, इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, वहां पर आप देखेंगे। जो जनरल जी के सीरीज में होगा या इंपॉर्टेंट जी के कंसेप्ट है तो उसमें मैंने डिस्कस किया है गॉर्जेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 4 और क्लास 6 गॉर्ज के थ्रू फ्लो होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है, कभी कभार पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास ये रिवर जो है अखनूर से लीव करता है, मतलब जम्मू कश्मीर से बाहर जाता है और वहां पर कहां पर एंटर होता है? सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में, और किसके साथ फिर ज्वाइन करता है? रिवर इंडस के साथ। कहां पर? मिठानकोट। ये आपको याद रखना कि चनाब रिवर जो है वो इंडस रिवर का एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और कहां पर मर्ज करती है इंडस रिवर को? मिठानकोट पर, ठीक है कि नहीं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और चनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम भी इसमें एंटर होता है, ठीक है नहीं, झेलम इसके साथ ज्वाइन होता है, रिवर रावी इसके साथ ज्वाइन होता है, एंड देन मर्जेस विद सतलुज नियर द उच शरीफ टू फॉर्म द पंजनाड। पंजनाड में जो 5 इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर इंडस की, तो हमारे पास झेलम इसके साथ मर्ज होता है, फिर रावी मर्ज होता है, फिर हमारे पास ये अल्टीमेटली सतलुज के साथ मर्ज होता है, सतलुज फिर इसके किसके साथ मर्ज होता है? रिवर इंडस की मैन कॉन्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरीज के साथ, या हेड जो हमारे पास स्ट्रीम है मैन इंडस रिवर के साथ। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा एरिन, मधुमती, मियार नाला, अनस आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ, देख नहीं, इस तरीके से, या एक भी पूछा गया, देख नहीं, या ऑप्शन में 2-3 चीजें पूछेंगे, बताओ कौन सी ट्रिब्यूटरीज हमारे पास किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ट्रिब्यूटरी एक तो मरुजदार ट्रिब्यूटरी है, थिरोट है, बुट नाला, सोहाल, लिदरारी, काललाई, नीरू जिसको भद्रवा रिवर भी कहते हैं, रागी है, अनसलर, बिचलरी, मियार नाला जो हिमाचल प्रदेश में इसको ज्वाइन करती है, यबू नाला, मंडेल, टलसेन, चैनी, पैंथाल खड़, तवी, मनावर तवी, झेलम एंड रवि। ये सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। अब इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इनके लिए कोई हमारे पास वो लॉजिक नहीं है, याद रखना है, नाम है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है। बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अभी हमने कहा मारुजदार, और लेफ्ट बैंक बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो है रिवर तवी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पोटेंशियस ऑफ वोलुमिनस, ठीक है नहीं, रिवर जो है पोटेंशियस, पोटेंशियस किसके बेसिस पर? पोटेंशियस जो होता है ना, पोटेंशियल होता है बेस्ड ऑन इट्स फ्लो, बेस्ड ऑन इन फ्लो, जिसकी वजह से करंट्स जो है अकॉर्डिंगली क्रिएट होती है। इसके जो हमारे पास करंट क्रिएट होती है मींस वाटर करंट इस रिवर की वो बहुत ज्यादा तेज होती हैं, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं हाईली पोटेंशियस रिवर, ठीक है नहीं, या मोस्ट वोलुमिनस रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अकॉर्डिंगली हम यहां पर इसमें बहुत सारे आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट देखेंगे इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कि हमारे पास जो रिवर चनाब है वो हाईली पोटेंशियस रिवर है और मोस्ट वोलुमिनस रिवर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, इस पे कौन कौन है, यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज हमारे पास है सलाल डैम, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा सलाल डैम, सबसे पहला पॉइंट, डैम जो है या हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर के साथ एसोसिएटेड है और किस डिस्ट्रिक्ट में है। फिर लास्ट पर पॉइंट आ जाता है, कभी कभार पूछा जा सकता है कि यहां पर इसकी पावर कैपेसिटी क्या है,
क्योंकि उसको पूछा जाएगा इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा, जैसे सीक्वेंस क्वेश्चन होते हैं कि ये रिवर जो है पावर कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा फिर कम इस तरीके से पूछा जा सकता है। इस पे भी ये भी आप याद रखेंगे, ये ऑटोमेटिकली याद रहता है जब आप कंटिन्यूस को रिपीट करेंगे। लेकिन दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक किस रिवर पर है ये डैम कंस्ट्रक्टेड है, उसके बाद हमारे पास किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आपको ध्यान रखना है। सलाल डैम की अगर हम बात करेंगे तो 690 मेगावाट है, तो और किस डिस्ट्रिक्ट में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद डूल हस्ती किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, पकल डूल हमारे पास किश्तवाड़ जो कि मारुसदा रिवर पर है। उसके बाद बुरसार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन कहां पर है, किश्तवाड़ में। उसके बाद रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद कीरू या किवाड़ जो है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक नहीं, किवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ये सारी प्रोजेक्ट जो है आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है जैसे बगलियार है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, रामबन में है, ठीक है। ये सारी प्रोजेक्ट्स जो हैं ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन ब्रिज जो है जिसको हम आर्क ब्रिज से जानते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द चनाब। सबसे पहली चीज है किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया, ये सबको पता है। अब यहाँ पर चीजें जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कि किन किन दो जगहों के बीच में है और किस डिस्ट्रिक्ट में है। बकाल और कवरी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। इसका हाइट जो है 359 मीटर अबव द रिवर के अबव अगर डायरेक्ट हम देखेंगे अल्टीट्यूड वाइज वो कितना है, 359 मीटर अबव। आर्क ब्रिज जो था जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो USBRL प्रोजेक्ट के अंडर कंस्ट्रक्ट किया। इसको कब स्टार्ट किया गया था, या इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कब, 2002 में, और कंप्लीट कब हुआ, अगस्त 2022 में, और इनॉग्रेट जो है रिसेंटली 2025 में किया गया है। ये था ऑलमोस्ट हमारे पास चनाब रिवर के रिलेटेड क्या क्या हमने डिस्कस किया या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब नेक्स्ट हम यही जो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होंगी रिवर की मेजर, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मारुसदा रिवर जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसके रिलेटेड, क्योंकि इसका भी कोई ना कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स होंगे, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो मैन डिटेल में हमने डिस्कस करना था दैट इज द चनाब। देखो चनाब इज मैन रिवर है, उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी इसको कहेंगे चनाब रिवर सिस्टम, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे मारुसदा रिवर के रिलेटेड कि मारुसदा रिवर जो है वो क्या है। सबसे पहली चीज हमारी पास ये बिगेस्ट राइट विंग ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर चनाब की। ये इसका पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमने डिस्कस किया। अभी कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ये ओरिजिनेट होता है नूनकुन ग्लेशियर। नूनकुन ग्लेशियर है कहाँ पर, वाड़वन वैली में, जो कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है। और ये चनाब को ज्वाइन कहाँ पर करता है, अभी हमने डिस्कस किया कहाँ पर, भंडारकोट में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारी पास। क्या है सबसे पहली चीज, मारुसदा रिवर जो है बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चनाब की, और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नूनकुन ग्लेशियर से। अब इसकी मैन दो स्ट्रीम्स कौन कौन सी है, इट इज इनिशियली फॉर्म बाय टू स्ट्रीम, एक है भटकोट और गुम्बार। भटकोट और गुम्बार जो है वो इटसेल्फ ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, मारुसदा रिवर की। ये मैन हेड स्ट्रीम्स किसकी है, मारुसदार की। और ये जो दोनों जब मर्ज होती हैं ये बनाती हैं वाड़वन रिवर, क्योंकि मारुसदा रिवर अगर आपको पूछा विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द वाड़वन रिवर, तो वो है मारुसदा रिवर। लेकिन हमारी पास इसको लवर एरिया में मारुसदार कहते हैं, ठीक है नहीं। इनिशियली ये जब बनता है ये दो स्ट्रीम से कन्फ्लुएंस होने के बाद तो इसको वाड़वन रिवर कहते हैं, उसके बाद इसको हम लवर एरियाज में मारुसदार रिवर भी कहा जाता है। इसका कैचमेंट जो है वो ऑलमोस्ट फैन शेप्ड है, वियर द अपर पार्ट ऑफ द रिवर इज कवर्ड बाय ग्लेशियर। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभार अगर पूछा जाएगा फैन शेप्ड कैचमेंट किस रिवर का है तो इतना हो सकता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो एक पकल डूल है, बुरसार है, ठीक है नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट जो है मारुसदार पर है। तो लेकिन देखो ये मारुसदार डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, मारुसदार पे है, और अगर मारुसदार नहीं है तो चनाब भी पूछेंगे, चनाब रिवर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर हमारे पास जो है या ट्रिब्यूटरी हम कहेंगे वो है नीरू रिवर। नीरू रिवर इटसेल्फ हमारे पास किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये है हमारे पास ट्रिब्यूटरी ऑफ चनाब। देखिए नीरू रिवर जो है इसको भद्रवा रिवर भी कहा जाता है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चनाब। कहां से ओरिजिनेट होती है ये आपको ध्यान रखना है, सोनबाई आशफदी ग्लेशियर, ठीक है नहीं। सोनबाई इज अ ग्लेशियर, ठीक है नहीं। इट लाइज इन द विसिनिटी ऑफ भद्रवा और मिडिल हिमालयस में है ये, ठीक है नहीं। कहां पर, भद्रवा में, एडजॉइनिंग द चनाब एट पुलडोडा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। कहां पर ज्वाइन होती है, पुलडोडा रीजन है वहां पर ये ज्वाइन होता है कौन सा रिवर, कौन सा, नीरू रिवर। और नीरू रिवर भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट राइट एंगल पर ये मर्ज करता है किसके साथ, चनाब रिवर के साथ।
उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ एसोसिएटेड है कि गुप्त गंगा टेम्पल जो है, जो बहुत एंशियंट टेम्पल है, बहुत एंशियंट टेम्पल है, भद्रवा में है, और वो इस रिवर के बैंक पर है। ये आपको ध्यान रखना। ये हमारे पास किस में पूछा जा सकता है, जो हम कल्चर पढ़ेंगे, कल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स भी हम डिस्कस करते हैं, या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में हम डिस्कस करते हैं रिलीजियस साइट डिस्कस, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बनता है। तो यहां पर भी रिवर्स के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। गुप्त गंगा टेम्पल जो है, जो बहुत एंशियंट टेम्पल है, ठीक है, और एंशियंट टेम्पल ये किस रिवर के बैंक पर है, ये नीरू रिवर के बैंक पर है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर गुप्त गंगा टेम्पल के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप पढ़ेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगा मेंशन किया तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है रिवर रावी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है, रिवर रावी। रिवर रावी के वैसे ही हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसे नाम पढ़ेंगे, ओरिजिन एटसेट्रा। जो रिवर रावी है इसका नाम इरावती है। क्या है, इरावती। इरावती का मतलब क्या होता है, वन हु गिव्स रिफ्रेशमेंट। ये संस्कृत वर्ड है। वेट वेट वेट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है यहाँ पर। देखो हमारी बस क्या है कि रिवर रावी जो है, रिवर रावी को इरावती कहते हैं, ठीक है नहीं। रिवर रावी को क्या कहते हैं, इरावती। ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है वन हु गिव्स रिफ्रेशमेंट। दूसरा नाम क्या है, परुषणी। ऑफ नहीं है यहाँ पर, और परुषणी। परुषणी भी संस्कृत वर्ड है। परुषणी का मतलब होता है स्विफ्टनेस, तेजी। उसके बाद ग्रीक्स के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है, हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, द रिवर ऑफ वाटर स्नेक, द रिवर ऑफ वाटर स्नेक, ठीक है नहीं। ये ग्रीक लेटर है, तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, इरावती, परुषणी और हाइड्रेट, ठीक है नहीं। अब रिवर रावी जो है वो ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ट्रांसबाउंड्री मीन दो डिफरेंट रीजन्स में फ्लो होता है अक्रॉस, अगर बाउंड्री लाइन है, बॉर्डर है, उसके डिफरेंट रीजन में, जैसे पाकिस्तान में फ्लो करता है और इंडिया में भी फ्लो करता है रिवर रावी। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडस रिवर बेसिन। ये भी इंडस रिवर बेसिन का ही पार्ट है, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, एंड इट फॉर्म्स द हेडवाटर ऑफ इंडस बेसिन। मैन हेडवाटर जो है 4-5 रिवर्स हैं, उसमें ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमें पता है, 5 रिवर आपको याद रखने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये रिवर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट रिवर हमारे पास रिवर रावी है। रिवर रावी जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक इंपॉर्टेंट रिवर है। दूसरा भी है इसकी ट्रिब्यूटरी, जो उज्जैन रिवर है, वो इसकी ही ट्रिब्यूटरी है, वो भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रिवर फ्लो होता है, वो है हमारे पास रिवर रावी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट ऑफ द 5 पंजाब रिवर, जो पंजनाड़ हमारे पास बन जाता है, उसमें से सबसे छोटा रिवर जो है वो हमारे पास ये रिवर रावी है। ये आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट। अब ये कहां पर ओरिजिनेट, कहां से ओरिजिनेट होता है, हिमालय से, ओब्वियसली हिमालय से ओरिजिनेट होता है। किन वाले हिमालय से, आपको ध्यान रखना है, मिडिल हिमालय से। अब कहां पर, वहां पर है बारा बंगाल। बारा बंगाल, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट ओरिजिनेट्स एट बारा बंगाल। ये कहां पर है, नियर रोहतंग पास। रोहतंग पास मिडिल हिमालयस में पास है। कहां पर, इनकुलू हिल्स, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। और इसका सोर्स जो है दैट इज हनुमान टिब्बा, वहां पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक नहीं। और ये सारी चीजें आपको पॉइंट याद रखने कि कहां से ओरिजिनेट होता है, बारा बंगाल, कहां पर है, मिडिल हिमालय हिमाचल प्रदेश में, और इसका मैन सोर्स जो है दैट इज हनुमान टिब्बा, वहां पर एक ग्लेशियर है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके साथ और ज्यादा और बाकी चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहां पर। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि रावी रिवर जो है, रावी रिवर कठुआ में इट इज अ मैन सोर्स ऑफ इरिगेशन प्लस टिम्बर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। किस रिवर को हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिवर रावी को। अब देखो हमारे पास बारा बंगाल में हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि वहां पर 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मर्ज होने, जो हेड वाटर्स इसके हैं, मर्ज होने के बाद हमारे पास बन जाता है रिवर रावी। कौन कौन सी है, एक है बुधिल, कौन सी है, बुधिल ही है, बडल नहीं है, बुधिल है, विच इज फेड बाई ग्लेशियर्स। ये भी ग्लेशियर से ही बनती है, मतलब कौन सा, हमारे पास जो बुधिल रिवर है। दूसरा हमारे पास है तदगड़ी, तदगड़ी हमारे पास है, ये भी हमारे पास क्या है, दूसरा रिवर या दूसरा हेड स्ट्रीम जो है वो भी ग्लेशियर से ही बनता है, ठीक है नहीं। ये दोनों मिलने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, रिवर रावी। उसके बाद इसका टोटल लेंथ जो है, उसके बाद इट पासेस थ्रू 2 माउंटेन रेंजेस, एक पीर पंजाल इन द नॉर्थ, नॉर्दर्न साइड हमारे पास पीर पंजाल, और सौदर्न साइड हमारे पास क्या है, नॉर्दर्न साइड पीर पंजाल और सौदर्न साइड धौलाधार।
देखो अब ये नॉर्थ साउथ यहाँ पर सेपरेट रेंजेस नहीं है, सेम रेंजेस हमारे पास है मिडिल हिमालयस की, कि मिडिल हिमालयस डाइसेक्टेड है। तो कुछ वाला पोर्शन जो हमारे पास पीर पंजल है वो यहाँ पर हिमाचल पर जम्मू कश्मीर में है, और धौलाधार रेंज यहाँ हिमाचल प्रदेश में इसको कहते हैं। तो इनके बिटवीन ये जो डाइसेक्टेड पोर्शन, इनके बिटवीन हमारे पास फ्लो होता है कौन सा, रिवर रावी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जहां से ये फ्लो होता है रिवर रावी, ठीक है नहीं, द वैली फॉर्म्ड बाय इट इज एक्सप्लॉइटेड फॉर रिच टिम्बर ट्रीज। यहां से जो टिम्बर ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस रिवर के थ्रू। लेकिन यहां पर ये जो वैली है, यहां पर बहुत सारी टेरेसेस हैं, फ्लड प्लान्स की वजह से जो एलुवियल ट्रेसेस बने हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं, ये जो वैली बनती है रिवर रावी से, इसको कहते हैं वैली ऑफ दिस गार्डन ऑफ चंबा, ठीक है। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे पास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इससे पहले जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो है ट्रिब्यूटरीज। ये हर एक रिवर में इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज है, बुदिल है, तंदगड़ी है जो पहली है, उसके बाद नाई या दोहना कहते हैं, स्योल रिवर हमारे पास है, ठीक है नहीं, स्योल रिवर। उसके बाद सेवर रिवर जो हमारे पास है वो ज्वाइन करता है कहां पर, कठवा में, बशोली में। उसके बाद बायरा नाला जो है, इट ड्रेन्स द सूदर्न स्लोप ऑफ पीलर पर पंजाल है। उसके बाद उज रिवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर हमारे पास दूसरा कठवा रीजन में। देवी का रिवर हमारे पास है, बसंतर है, एंड इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी वर्थ मेंशनिंग दैट इज चिरचिन नाला। चिरचिन नाला जो है वो भी हमारे पास इसका ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। अब देखो हमने कहा कि ये ट्रांसबाउंडरी रिवर है, तो ऑब्वियसली फिर ये फ्लो होगा कहां से फ्लो होता है, पाकिस्तान में भी फ्लो होता है। और पाकिस्तान में कहां किस सिटी से फ्लो होता है, लाहौर से। इसलिए हम इसको कहते हैं रिवर ऑफ लाहौर। में कभी कभार कंफ्यूजन होती है कि हमारे पास पाकिस्तान से जो मेजर रिवर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इंडस फ्लो होता है या झेलम वहां से फ्लो होता है, तो ऐसा कंफ्यूजन रहता है। तो रावी का उतना कंसेप्ट हमारे पास माइंड में नहीं आ जाता है, तो हम वो ऑप्शन क्लिक करेंगे। लेकिन हमारे पास रिवर ऑफ लाहौर जो हमारे पास है, दैट इज रावी रिवर, एंड इट्स वाटर फाइनली ड्रेन इनटू द अराबियन सी। फाइनली जो है इंडस रिवर जो है कहां पर ड्रेन होता है, अराबियन सी में। अब यहां पर और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, जैसे हमारे पास टॉम्ब जो है एम्परर जहांगीर का, नूरजहां का, और शाहदरा बाग, ये हमारे पास गार्डन है, ठीक है नहीं, दे आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक। इसके बैंक पर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीजें, और भी बाकी चीजें हैं, लेकिन ये आप याद रखेंगे। जैसे जहांगीर का टॉम्ब है, नूरजहां का टॉम्ब है, और शाहदरा बाग जो है एक गार्डन है, वो भी इसके बैंक पर लोकेटेड है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग इसका वाटर किसको एलोकेट किया गया है, इंडिया को। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है या नहीं है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या डैम की अगर हम बात करेंगे, वो है रंजीत सागर डैम। रंजीत सागर रिजर्वायर भी इसको कहते हैं, रंजीत सागर डैम। ये एक दो स्टेट्स के बॉर्डर के बीच पे है, एक जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर के बीच में, ठीक नहीं। तो हमारे पास ये रंजीत सागर डैम अगर पूछा जाएगा किस रिवर के ऊपर है, तो रिवर रावी के ऊपर हमारे पास रंजीत सागर डैम है। उसके बाद हमारे पास है शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, इट इज आल्सो लोकेटेड ऑन रिवर रावी इन पठानकोट डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स जिसको दसरंजन वार भी हम कहते हैं। दसरंजन वार जो है, दसरंजन वार, ये हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास किस तरीके से जो हमारे पास क्या कहते हैं कि आर्यंस और नॉन आर्यंस को मिक्स करके, या जो आर्यन जब यहां पर इन्वेजन हुआ उसके बाद यहां पर दो किस्म की डिवीजन हो गया, आर्यंस एंड नॉन आर्यंस। और उसके बाद हमारे पास किस तरीके से ये वार स्टार्ट होती है और कहां पर ये वार स्टार्ट होती है। और वो वार जो हमारे पास बैटल ऑफ 10 किंग्स या दसरंजन वार उसको कहते हैं, वो इसी रिवर पे, रिवर रावी पे फाइट की गई थी। किस किस के बीच में, हमारे पास किंग उस टाइम का जो था भारत कलान का, वो था सुदास। अब सुदास को क्या करना था कि एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था। उसको राजपुरोहित मींस हेड प्रीस्ट सेलेक्ट करना था। उसमें वशिष्ठ ऋषि था और विश्वामित्र था। अब विश्वामित्र जो था वो फेमस था गायत्री मंत्र के लिए, उसने गायत्री मंत्र कंपोज किया था, मतलब एज अ इंपॉर्टेंट था हमारे पास विश्वामित्र। लेकिन और विश्वामित्र को माना जाता था एज अ कंजर्वेटिव। और दूसरा था वशिष्ठ ऋषि जिसको माना जाता था लिबरल, ठीक है नहीं। और वशिष्ठ ऋषि को उसने जब अपॉइंट किया एज राजपुरोहित, तो जो विश्वामित्र था उसको मतलब वो क्या कहते हैं कि एम्बैरसमेंट फील हुआ, तो उसकी वजह से उसने 10 किंग और ज्वाइन किए, मतलब उनकी एक कन्फेडरेसी बनाई, ठीक है नहीं, एक यूनियन बनाई। उसमें 5 आर्यंस थे, 5 नॉन आर्यंस थे। और उसको उन 10 किंग को कंबाइन करने के बाद किसके अगेंस्ट फाइट करवाया, सुदास के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, सुदास के अगेंस्ट। लेकिन इसमें सुदास जो था
उसने विक्ट्री पाई इसमें, ठीक है। फिर बाद में ये जो महाभारत वार एटसेट्रा वो हुआ है, ठीक है कि नहीं, वो इसी के रिलेटेड है, ठीक है कि नहीं, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो यहां पर बैटल ऑफ, ये हमने पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पर एग्जाम के लिए, जस्ट मैं ऐसे ही दास्तान कह रहा हूं आपको। यहां पर इंपॉर्टेंट जो है वो है बैटल ऑफ 10 किंग्स, जो है 10 रंजन वार जो है वो कहां पर फाइट हो, मतलब फॉट हुई थी, तो वो थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किसके, रिवर रावी। अब है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग हमारे पास जो है रिवर उज। रिवर उज जो है ये ट्रिब्यूटरी है रिवर रावी की, किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर उज जो हमारे पास है, रिवर उज जो है ये भी हमारे पास कठवा डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका ओरिजिन जो है, रिवर उज जो है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम सिवजदार, जो हमने पढ़ा है जैसे तवी कहां से ओरिजिनेट होता है, सिवजदार रेंज से। अब वहीं से स्टार्ट नहीं होता है जहां से वो स्टार्ट होता है, मतलब सिवजदार रेंज है हमारे पास, लेकिन सिवजदार रेंज से ओरिजिनेट होता है, कौन से, मिडिल हिमालयस में, क्लोज टू भद्रवा हिल, कैलाश कुंड माउंटेन, वहां पर कैलाश कुंड माउंटेन जो है, एग्जैक्ट कैलाश कुंड माउंटेन जो है सिवजदार रेंज में है, वहां पर एग्जैक्टली ये ओरिजिनेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो यहां पर इसका करेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट ऑप्शन जो है वो ध्यान रखें, कैलाश कुंड माउंटेन, ठीक है। रेंज आ जाता है सिवजदार रेंज, ठीक है। इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, एक है नाज, दूसरा है भिनी नाला, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद रिवर देवी का जो भी है वो भी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है एज अ पार्ट ऑफ रावी रिवर बेसिन, ठीक है नहीं। रिवर देवी का जो है इट इज आल्सो ट्रिब्यूटरी एज रावी रिवर। देवी का हमारे पास ट्रिब्यूटरी है रावी की भी, और यहां पर भी है उज रिवर, लेकिन उज की मेन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो है नाज और बिनी नाला। उसके बाद हमारे पास एक दो और इंपॉर्टेंट छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, जैसे दुनाकरी है और तलाएं हैं, ठीक है नहीं। ये हमारे पास सुतार है और भिनी जो है ये कहां पर मर्ज होती है, पंचतीर्थी पर। उसके बाद यहां पर एक प्रोजेक्ट जो है मल्टीपर्पज, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट भी। उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो हमारे पास है ये थोड़ी पूछा किस रिवर पे है, वो तो ओबियसली उज रिवर पे है, तो ऐसा पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कठवा डिस्ट्रिक्ट में है। इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2008, ठीक है नहीं। अब यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको जब रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है देवी का रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर रावी की और उज की। हमारे पास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर बसंतर, बसंतर की भी एक ट्रिब्यूटरी है जो रिवर बसंतर है। और उसके बाद हमारे पास रिवर बसंतर सांबा में है, मे बी अगर आगे हमें आ जाएगा डिस्कस करेंगे। सांबा में हमारे जिसमें बैटल ऑफ बसंतर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, वो वहां पर हुई थी रिवर बसंतर में। तो ये हमारे पास ट्रिब्यूटरी बनती है उस बसंतर की भी और रिवर रावी की भी। तो बसंतर इंटर्न हमारे पास ट्रिब्यूटरी है रिवर रावी, ये भी ध्यान रखना है। इसका एंशिएंट नाम जो है ये आपको माइंड में रखना है, द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर देवी का इज गौकर, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास ये कहां पर फ्लो होती है, तो मैजरली आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, कहां पर, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो होती है। कौन सी, रिवर देवी का, ठीक है। रिवर देवी का कुछ और पॉइंट्स भी हैं, नाम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे पास यहां पर यह है कि ट्रिब्यूटरी दूध गंगा ज्वाइंस द देविका एट हिस्टोरिकल आप शंभू टेम्पल उधमपुर। उधमपुर में एक हिस्टोरिकल टेम्पल है आप शंभू टेम्पल, वहां पर मर्ज होता है दूध गंगा और देविका रिवर, ठीक है नहीं। तो इसको क्या कहते हैं कि एज अ ट्रेड कंसिडर किया जाता है, जिस तरीके से प्रयाग हमारे पास है इलाहाबाद में, ठीक है, कॉन्फ्लुएंस होता है हमारे पास रिवर गंगा, जहां पर बन जाता है दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज से, ठीक है नहीं, भागीरथी और अलकनंदा परहैप्स, ठीक है नहीं। तो उसके साथ वैसे ही इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं कि कंपेयर किया गया है, तो यहां पर इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड एज गुप्त गंगा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज गुप्त गंगा। ये भी आपको याद रखना है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज द गुप्त गंगा। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्या है, इट इज रेवर्ड एज द एल्डर सिस्टर ऑफ रिवर गंगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इसका मेंशन जो है नीलमत पुराना में है, और ये गॉडेस पार्वती के साथ एसोसिएट किया गया है, ठीक है। फिर देवी का रिवर प्रोजेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2021-22 में करंट अफेयर्स में था, तो बट आप कह सकते हैं देवी का रिवर प्रोजेक्ट जो है वो कब स्टार्ट किया गया था, दैट इज जून 2021। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है दैट इज बसंतर। बसंतर जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी, ठीक है कि नहीं। तो इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी विच इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सांबा। अब इसमें याद क्या रखना है, बसंतर रिवर में सबसे पहले ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, एक पॉइंट ये, और किस डिस्ट्रिक्ट में है, बस। उसके बाद बैटल ऑफ बसंतर जो है वो फॉट हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद ओरिजिन जो है, ओरिजिन इट ओरिजिनेट नियर खराईधार एट एन एल्टीट्यूड
of 1300 मीटर अबव मीन सी लेवल एंड फ्लोज फ्रॉम सोदर्न स्लोप ऑफ बनी। ठीक है, खराई धार से ओरिजिनेट होता है। इसका ओरिजिन वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पूछा जाएगा, बट याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेवर रिवर। सेवर रिवर जो है इट इज अगेन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर रावी, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कहां से ओरिजिनेट होता है, बाकी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। रिवर सेवा जो है, एक अब ध्यान रखना सबसे पहला किस डिस्ट्रिक्ट में है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। इट राइजेस फ्रॉम द दोमाल स्ट्रक्चर ऑफ काली कुंडी ग्लेशियर। काली कुंडी जो है, काली कुंडी ग्लेशियर या काली कुंडी से ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द मिडिल हिमालयस। अब इट फीड्स नंबर ऑफ कैनाल्स खुल्स इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड इज यूज फॉर इरिगेशन एग्रीकल्चर। इसमें ये आपको याद रखना है, सेवा हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहां पर है, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थे जम्मू रीजन में वो हमने यहां पर डिस्कस किए।